चल भैया गैया बचावे, जग खेवैया के चल भैया गैया बचावे। 5 एकड़ ज़मीन दिए हैं जो उसको हम लोग लिखा पढ़ी भी कोर्ट के माध्यम से कर लिया है। उसी पर अभी हम गुरु आश्रम और कॉलेज और एक हॉस्पिटल का प्लान कर रहे हैं और गौ आश्रम खोलने के लिए अभी हम चौपारण रोड के किनारे में एक हेहल ग्राम है, वहीं हमारा जन्म 1963 ईस्वी में 5वां महीना 25 तारीख को हुआ था। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक विशेष आत्मा उनके शरीर में है जो उनको क्या कहा जा सकता है, एक दिव्य आत्मा। नरेंद्र मोदी हमारे देश में रहेंगे तो हिंदू नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, विश्व गुरु बन के वो दिखा के जाएंगे। साल बीत गया, उसका संतान नहीं हुआ, उसका विवाह करने के लिए लोग परिवार तैयार हो रहे हैं। वैसे भी माँ बहन से अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमसे संपर्क करके कुछ औषधि के बारे में जरूर ज्ञान ले लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 भारत और मैं मुकेश राणा। आज मैं चौपारण केंदुआ मोड़ के पास हूँ और आपको बता दूँ कि हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं श्री श्री 1008 प्रकाश गिरी महाराज जी, और ये फलहारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और ये दूसरा ये होगा कि हमारे यहाँ चौपारण क्षेत्र में फलहारी बाबा इनको कहा जा सकता है या हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ फल के ऊपर ही अपना जीवन निर्यत कर रहे हैं। कई वर्षों से इन्होंने खाना वगैरह सब छोड़ दिए हैं और सिर्फ फल के ऊपर ही ये अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा जी बताएंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है? झारखंड में रामगढ़ जिला घुटुआ के बगल में एक हेहल ग्राम है, वहीं हमारा जन्म 1963 ईस्वी में 5वां महीना 25 तारीख को हुआ था। मेरा पिताजी के नाम श्री किशुन गिरी, मेरी माता श्रीमती सरस्वती देवी थी, जो आज नहीं है। हमारे गुरुकुल गिरिडीह जिला में था। हमारे गुरुजी 2001 में हमको गुरु दीक्षा दिया थे और आज कई साल। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य की संख्या है आपके परिवार में? मेरे 3 लड़के हैं, 2 लड़की और 2 बहू हैं, 5 पोता पोती हैं। एक बेटी की भी विवाह किया है जिसका 3 लड़का और 1 लड़की है। अभी 1 लड़की और 1 लड़का विवाह करना है। हम घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं। संसार से एक ही लक्ष्य है कि जितने संसार के लोग हैं सबको हम संतान रूपी समझते हैं, उसी तरह अपने घर परिवार को भी समझते हैं। अब हम बहुत बड़ा अमीर भी नहीं हैं, मगर समाज के लिए हर समय तत्पर खड़े रहते हैं, यही करते रहते हैं। आगे आपका क्या मोटो है, क्या आप लेकर चले हैं? एक एनजीओ भी आपने रजिस्टर करवाए हैं, क्या आपका मकसद है? आज 2013 में हम बड़का गांव में हजारीबाग जिला में पड़ता है एक नापो खुर्द धवैया टाड़, वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है 125 एकड़ का। उसमें लोग घोषणा किए थे 2011 में कि यहाँ 121 मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मंदिर का जिम्मेवारी हमको दी। उसी समय घोषणा किया गया है कि 2043 31 दिसंबर तक वहाँ का धाम को हम, वो मुरली पहाड़ था, उसको मुरली पहाड़ धाम घोषित करके ऑनलाइन किया गया समाज में, उसको मुरली पहाड़ धाम के नाम से घोषणा करते हुए 121 मंदिर निर्माण पूरा करके 2043 में मेरा वहीं समाधि होगा। ये घोषणा पेपर न्यूज़ के माध्यम से भी पहले हो चुका है। और फिर 2021 में हमको प्राकृतिक हनुमानगढ़ी धाम गिरिडीह जिला में बगोदर के बगल में पड़ता है, वहाँ का हमको महंत मठाधीश बनाए। तो उस समय से हम वहाँ बहुत ही कुछ कार्य किया और बहुत ही डेवलप करा के हम वहाँ के डीसी महोदय को भी लिखा पढ़ी किया अपने ट्रस्ट एनजीओ के नाम से। मेरा एनजीओ गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट एनजीओ है, जिसका हम। आपको क्यों लगा कि हमको एनजीओ बना के जन कल्याण करना है? क्योंकि एक साधु मांग के नहीं चला सकता। हमारे सनातन में आज हमारे अगर सनातन कम होने के पीछे रीजन क्या है? आज हमारे सनातन गुरु कहीं जाते हैं तो उनको कोई कुछ देने नहीं जाते, केवल उनसे मांगने गया। क्योंकि आज उनके पास जब तक उनका पास कुछ धन रहता है, जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक तो कुछ सिखा पाते हैं, मगर धन की कमी होने के बाद बेचारे एक जगह बैठ जाते हैं। आज हमारे सनातन में बहुत धन होने के बाद भी कोई भी सनातन
ऐसे नहीं सोचते कि गुरु को दान करना चाहिए, हमारा धर्म प्रचारक को दान करना चाहिए, धर्म चर्चा करने वाले को दान करना चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक दान पहुँचे। और एक संदेश हम पूरे भारत में कई बार दे चुका है, हम न्यूज़ के माध्यम से, अपना वेबसाइट चलता है गूगल, उसके माध्यम से, ट्विटर में, यूट्यूब में। मगर एक बात हम भारत सरकार से और अपने राष्ट्रपति और अपने देश के हर भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे कहना चाहेंगे कि हर देश के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राज्य है, उस राज्य में मुख्यमंत्री जितने भी हैं उतने राजगुरु और उतने राज पुरोहित का नियुक्त किया जाए। निश्चित रूप में विश्व गुरु ये बनेगा भारत, ये मेरा वचन रहा। और फलारी बाबा मरने दम तक अपने भारत के रक्षा के लिए अगर अपना प्राण को भी दे के अगर इस भारत की रक्षा करने की बारी आएगा तो नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं, हमारे जितने सनातन भाई हैं उनके साथ हम आगे तत्पर खड़े रहने के लिए वचन देते हैं। बहुत सारे एनजीओ का एक ही मकसद होता है कि जन कल्याण कार्यों को करना, जैसे अनाथ बच्चों को आश्रम में लाना, वृद्धाश्रम बनाना, कंप्यूटर शिक्षा देना। आप भी लगभग उसी मकसद पे चल रहे हैं, आप सनातन को भी लेकर चल रहे हैं। ऐसा क्यों लगा कि हमको इस सनातन के साथ एनजीओ को लेकर चलना है? इसके कारण है, आज हमारे जितने भी धर्मस्थल चलता है, हमारे भारत में जितने भी धर्मस्थल है, कोई भी धर्मस्थल में ये नहीं देखा जा रहा है, हमारे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये नहीं देखते कि वहाँ के पुजारी को खाना मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं और इसीलिए हम एक एनजीओ बनाया। अगर हम इस क्षेत्र में बहुत मंदिर जो बनाया, उस मंदिर में जितने भी पंडित पुजारी को नियुक्त किया तो कुछ न कुछ उसको तनख्वाह पैसा का उपाय लगाया ताकि उसने उनका जीविका चलता रहे। और आज हमारा देश में अगर पूजा मंदिर मठ छूटता जा रहा है तो वहाँ धन के अभाव के चलते छूट रहा है, क्योंकि धन वहाँ देने जाना आजकल बंद कर दिए। इसीलिए हम एक एनजीओ बनाया। तो एनजीओ के माध्यम से हम अगर पूरे भारत को, चाहे पूरे देश को, विश्व को अगर प्रचार भेजते हैं कि सत्य कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे प्राणी हैं, बहुत ऐसे मानव हैं, बहुत ऐसे सोचने वाले, सत्य को रखने वाले हैं जो उस हमारे लिए दान करेंगे। उसी से हम आज कई लोग को गोद ले चुके हैं, कितने बच्चे हमारे साथ हैं और कितने 265 बीमारी का इलाज करते हैं और आज तक कोई बीमारी का इलाज करने में हम एक चवन्नी भी नहीं लिया। पूरे भारत में घूम घूम के कैंसर, एड्स, कुष्ठ, दम्मा, मिर्गी, टीबी, यानी कि शरीर का 265 बीमारी में किसी तरह से बीमारी रहा तो उसका हम इलाज किया है। और वो एकदम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? आप जो इलाज का जिक्र किए तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, इसकी शिक्षा कहाँ मिली कि आप रोगों को आप इलाज कर सकते हैं? हम बचपन में हमारे पिताजी भी इस कार्य को देखते थे, हमारे दादाजी भी करते थे कि हमारे ये परंपरा है। कहते हैं कि गुरु वही होते हैं, गुरु इसलिए उनको पद प्राप्त किया गया है, केवल बाल दाढ़ी बढ़ जाने से चाहे साधु बन जाने से गुरु नहीं होते। गुरु का कुछ वंशज होते हैं, जिसे गुरु वंश में आज 10 नामा होते हैं। 10 नामा में हम सब लोग गिरी वंश से हम हैं, तो 10 नाम में गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, वन, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, ये 10 साधु गुरु वंश से होते हैं, जो इनका दायित्व है कि उनके पास जो भी रोते आए उनके लिए कोई न कोई औषधि का उपाय करके और उनको इलाज किया जाए। ये आज से परंपरा नहीं, जब से देश बसा तब से ये कार्य चलता रहा। पूर्वजों का है आपका ये जो इलाज करना, औषधीय इलाज करना, ये कहा जा सकता है ये पूर्वजों से आपका चल रहा है? ये पूर्वजों से चल रहा है और उसके बाद भी हम बहुत तरह के शोध करने के बाद अनेक तरह के रोग को अभी हम ठीक करने लगे, क्योंकि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा इस पर शोध करते रहते हैं दिन रात, किस बीमारी को किस चीज़ से देके। जैसे भी कोरोना काल में हम लगता है कि 2-4 हज़ार के घर में खुद घूम घूम के जाके इलाज किया। उस बीच में हम देश में भी न्यूज़ छोड़ा था कि आप तुलसी का पत्ता और अदरक और गोलकी और ये नीम का डाल को खौला के पिलाएं तो निश्चित रूप में ठीक होंगे। और वही पिला के 2-3 हज़ार लोग को हम कोरोना से भी ठीक किया था। इस बीच में भंडारा चलाया, कई टन चावल बांट दिया, मांस और कितना साबुन बांटा। एक गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से बांटा जा रहा था और उसका हम एनजीओ का डायरेक्टर हैं। आप भारत से कहीं से भी मेरे न्यूज़ को सुनेंगे तो आप वहीं से फ़ोन करके बीमारी के बारे में हमसे किसी भी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई किसी का संतान नहीं हो रहा है, ब्याह हुआ बहुत साल बीत गया, उसका संतान नहीं हुआ, उसका विवाह करने के लिए लोग परिवार तैयार हो रहे हैं, वैसे भी माँ बहन से अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमसे संपर्क करके कुछ औषधि के बारे में जरूर ज्ञान ले लेना। अगर बता दिया तो हनुमान जी निश्चित रूप में आपके लिए कार्य करेंगे और हम तो हनुमान जी को उपासना करते हैं।
संकट कटाई मिटाई सब पीरा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा, जो जो हनुमान जी के लिए जीते। आज हम पिछले 37 साल से हनुमान जी को उपासना करते हैं। बाबा बागेश्वर जी भी हनुमान जी के भक्त हैं। और हम 2008 में, आप कहेंगे तो हम आपको न्यूज के लिए, वो हमारे पास पेपर है वो भी दिखाएंगे। 2008 में हम उड़ीसा में थे। उस समय हमको एक हनुमान जी 2.5 फीट करीब ऊंचा मार्बल का विशेष हनुमान जी जमीन से नीचे से मिले थे, जो स्वप्न दिखते थे। और हम बार बार गांव में चर्चा किया तो लोग खुदाई करने के बाद निकला था। तब हम उड़ीसा से आया तो हनुमान जी पाए थे। 2009 में उनको प्रतिष्ठा करके रामगढ़ जिला हेयल ग्राम में स्थापना किए हैं। उस बीच में हमारे पास बड़े बड़े मंत्रिमंडल भी आए थे और मरांडी जी भी उस समय हमारे आए थे उस जग में 2009 में। और हनुमान जी को सरकार से भी एक बैंड लगाया गया है कि मूर्ति को हमेशा ताला बंद करके रखें, इसीलिए उनको सेफ से रखा जाता है। और विशेष हनुमान जी हमारे पास चल के आए थे। अगर कहेंगे तो आपको हम अभी दिखाएंगे प्राकृतिक हनुमानगढ़ी धाम में हमारे साथ 100-200 हनुमान रहते हैं, जो बैठ के 24 घंटा मेरे साथ खाते रहते हैं। जीवित हनुमान हमारे साथ अभी प्राकृतिक धाम में रहते हैं और गुफा में हमारे हनुमान जी वास करते हैं, जो प्राकृतिक धाम में दिखेगा आपको गिरिडीह जिला में। अभी और आप आगे आपकी एनजीओ की क्या प्लानिंग चल रही है, क्या कार्य चल रहा है अभी? अभी हमारा एक कार्य चल रहा है। अभी हम लोग कल एक बैठक रखे थे, जितने भी हमारे मेंबर हैं यहाँ से और लोग हैं उस सब से बात हुआ। कुछ लोग से ऑनलाइन भी बात थी, मीटिंग रखा गया। तो इसमें हम लोग एक प्लान किया है कि अभी हम लोग गौ के बारे में चर्चा किया जा रहा है, मगर गौ का मतलब भली भांति उसके लिए कोई कदम उठा के, ठोस कदम उठा के, इसके लिए आवाज़ उठा के चाहे इनको बड़ा अच्छा किया जाए, ऐसा कोई नहीं दिखाया गया। बहुत तरह की यात्रा निकाला गया, मगर इससे हम समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी हम आने वाला बहुत जल्दी 10, 15, 20 दिन के अंदर में एक ठो हम पूरे देश झारखंड प्रदेश में गौ यात्रा निकालने जा रहे हैं। और उस बीच में हमारा रथ चलेगा गौ माता का प्रतिमा को रखते हुए पूरे क्षेत्र में। हम लोग नगर में इसमें मांग भी करेंगे कि हमारे गौ सेट के लिए भी कुछ फंड करें। और वहाँ एक कामधेनु रुद्र महायज्ञ भी करने वाले हैं। यही हमारा जहाँ ज़मीन मिला है। कहाँ पे ज़मीन मिला है, ज़रा बताएंगे? बेलखोरी में मिला है, जो थाना और ब्लॉक के थोड़ी ही से बगल में है, रोड साइड है, एकदम ऑनलाइन रोड में है। और वो अभी 5 एकड़ दिए हैं और उनका कहना है कि अगर बाबा ये प्रोजेक्ट खड़ा होगा तो 7 एकड़ और है वो भी हम दे देंगे। वो तो 5 एकड़ लिख दिए हैं और वो भी देने के लिए तैयार हैं। अगर हम पूरे भारत से सभी से यही अपील करेंगे कि कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, चाहे ये हमारे जैसे आज हमारे बच्चे लोग को ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए अगर कोई योजना सरकार के पास है जिसमें हम कंप्यूटर से ट्रेन कर सकें, तो हम सरकार से भी अपील करेंगे कि हमारे गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से उस कार्य को आप करा सकते हैं। इसके लिए हम आभारी तो रहेंगे ही रहेंगे, मगर हमारे भारत के हर वो बच्चे बेसहाय और बुजुर्ग आपके लिए हमेशा दुआ करेंगे। जैसा कि आपको बाबा जी ने बताया कि अपने बच्चों के लिए इन्होंने एक ज़मीन इनको डोनेट किया गया है। ये चतरा ज़िले के मयूरहंड ब्लॉक में बेलखोरी ग्राम के पास है और ये 5 एकड़ इनके पास अभी ज़मीन दी गई है और उन पे इनका जो प्लान है ये उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और आगे भी इनका क्या कार्य होगा वो मैं आपको दिखाते रहूँगा और बताते रहूँगा। आप जुड़े रहें बाबा फलहारी जी के साथ में। और मैं अभी बात करूँगा, इनके साथ कुछ सदस्यों भी हैं, इनके सहयोगी हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं करुणा सिंह, ग्राम यहाँ रानीक चौपारण का रहने वाला हूँ और गुरुदेव दादी माँ गौ सेवा ट्रस्ट में उप संगठन मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। बाबा के सानिध्य में हम लोग सब इसी ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं और गौ सेवा मुख्य इस ट्रस्ट का काम है। ऐसे तो 33-35 प्रकार के काम करना है, लेकिन गौ सेवा उसमें प्रमुख है। और हम लोग गौ सेवा सेवक ही हैं, ओरिजिनल गृहस्थ आश्रम से बिलोंग करते हैं। अच्छा काम है, इसके लिए हम लोग सभी बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा के साथ तन मन धन से लगे हैं, इस काम को पूरा करेंगे। मेरा नाम महावीर प्रसाद गुप्ता है। किस पद पे हैं? हम केंद्रीय इस संस्था को प्रचारक हैं और जब से हम जुड़े हैं तब से देख रहे हैं कि प्रतिदिन ये विकास का काम होते जा रहा है और आशा है कि आगे विकास होगा। और जिस तरह से बाबा का ये ध्येय है ये हमें लगता है कि बहुत जल्दी पूरा होगा।
ये विकास के काम ने और सनातन के काम ने बहुत आगे हैं, और जैसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये जितना अभी बोले हैं और जितना सोचे हैं उस पर काम बहुत जल्दी होगा, ये हम लोग का आशा विश्वास है। और इसी के आशा विश्वास के साथ मैं प्रचार प्रसार में लगे हूँ।